आगाज लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में अहमद और बिलाल की दोस्ती मिसाल समझी जाती थी। पहले दिन की रैगिंग में जब अहमद को सीनियर्स ने घेर लिया था, तब बिलाल ने आकर उसके साथ खड़े होकर कहा था, एक को छेड़ोगे तो दोनों सामने होंगे। उसी लम्हे से उनकी दोस्ती शुरू हुई। मजाज मुख्तलिफ थे। अहमद संजीदा, जिम्मेदार और सादा घराने से था। बिलाल खुश मजाज, अमीर बाप का लाडला मगर दिल का साफ। 4 साल में उन्होंने हर खुशी हर नाकामी साथ बांटी। वो सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे का सहारा थे। जोया की आमद फाइनल ईयर के आगाज पर क्लास का दरवाजा खुला और जोया अंदर आई। सादा सफेद लिबास, आंखों में एतमाद, लहजे में वक़ार। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी, बातों में वजन और सोच में गहराई। ग्रुप प्रोजेक्ट में अहमद, बिलाल और जोया एक टीम बने। शुरू में रस्मी बातचीत, फिर हंसी मजाक और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत दोस्ती। एक दिन बारिश में तीनों कैंटीन के बाहर फंस गए। बिलाल ने मजाक में कहा, अगर जिंदगी भी ऐसे फंस जाए तो। जोया मुस्कराई, फिर देखना पड़ता है साथ कौन खड़ा रहता है। अहमद ने इस लम्हे महसूस किया कि वो जोया को सिर्फ दोस्त नहीं समझता। दिल का राज। कुछ दिन बाद बिलाल ने अहमद से कहा, यार मैं जोया को पसंद करने लगा हूं, संजीदा हूं। अहमद के अंदर कुछ टूटा मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रही। तो बता दो उसे। इस रात अहमद ने पहली बार खुद से झूठ बोला। वो भी जोया को पसंद करने लगा था। बिलाल ने एक शाम जोया को यूनिवर्सिटी के लान में अपने दिल की बात कह दी। जोया ने साफ इनकार नहीं किया मगर हाँ भी नहीं कही। मुझे वक्त चाहिए। ये वक्त दरअसल तीनों के रिश्ते का इम्तिहान था। गलत फहमियां। जोया को जल्द ही एहसास हो गया कि अहमद की खामोशी में कुछ छिपा है। उसने एक दिन लाइब्रेरी में अहमद से पूछा, अगर 2 दोस्त एक ही लड़की को पसंद करें तो क्या होना चाहिए? अहमद ने जवाब दिया, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, बाकी फैसला लड़की का। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। बिलाल ने एक दिन अहमद और जोया को साथ बैठे हंसते देखा। उसके दिल में शक पैदा हुआ। उसी रात उसने अहमद से सवाल किया, तुम भी उसे पसंद करते हो ना? अहमद खामोश रहा। ये खामोशी बिलाल के लिए एतराफ थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन बिलाल ने उसे धोखा समझा। दोस्ती में पहली दरार पड़ चुकी थी। फासले कैंप्स में अब वो साथ नजर नहीं आते थे। क्लास में अलग नशिस्तें, कैंटीन में अलग मेज। जोया ने दोनों को समझाने की कोशिश की मगर इन्ना दरमियान आ चुकी थी। आखिरकार उसने दोनों को ऑडिटोरियम में बुलाया और साफ कहा, मैं कोई इनाम नहीं हूं जिस पर तुम लड़ो। मैं अभी किसी रिलेशन में नहीं जाना चाहती। अगर तुम्हारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि एक लड़की उसे तोड़ दे तो मसला मोहब्बत नहीं, इना है। दोनों खामोश रहे मगर अंदर से हिले हुए थिम्बे थे। हादसा उसी रात बारिश हो रही थी। अहमद तन्हा बाइक पर जा रहा था। ज़हन में जोया के अल्फाज गूंज रहे थे। अचानक सामने से एक कार आई, ब्रेक की आवाज और टक्कर। बिलाल को खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। खून की फौरी जरूरत थी और बिलाल का खून मीच कर गया। जब अहमद को होश आया तो उसने बिलाल को अपने पास पाया। आंखों में नमी मगर चेहरे पर वही पुरानी फिक्र। पागल, लड़की के लिए जान दे देता, बिलाल ने कहा। अहमद कमजोर हंसी के साथ बोला, दोस्त के बगैर जीना भी किया जीना। इस लम्हे सारी उन्ना पघल गई, दराड़ भरने लगी। इंजाम ग्रेजुएशन डे आया। तीनों दोबारा साथ थे मगर पहले से ज्यादा संजीदा, ज्यादा पख्ता। कुछ महीनों बाद अहमद को इस्लाम आबाद में नौकरी मिली।